भक्तिन महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। तो आज हम भक्तिन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ये भक्तिन कौन है ये चीज हमें पता लगेगी इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर तो महादेवी वर्मा ने लिखा है और लिखा चैप्टर का टाइटल क्या दिया है उसने, भक्तिन। तो ये भक्तिन टाइटल क्यों पड़ा इस चैप्टर का, मैं आपको समझाता हूं। छोटे और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओंठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। महादेवी वर्मा यहां हमसे कह रही हैं कि जिस दिन ये हमारे पास भक्तिन जिस दिन मेरे पास आई थी, ये भक्तिन जिस दिन मेरे पास आई थी, तब मैंने उस पर नजर डाली और मैंने देखा कि उसके पतले ओंठों के कोनों में एक दृढ़ संकल्प छुपा हुआ है। अर्थात उसके चेहरे पर एक दृढ़ता थी कि मैं किसी कार्य को करने आई हूं तो मैं उस कार्य को पूरा कंप्लीट करके जाऊंगी। और छोटी आंखों में, और उसकी आंखें भी कैसी थी, छोटी आंखें थी, आप एक विचित्र समझदारी, हां आंखों में समझदारी दिखती थी। कभी लेखिका हमसे कह रही है, महादेवी वर्मा हमें बता रही है कि जिस दिन मेरे पास ये भक्तिन पहुंची उस दिन मैंने देखा कि इस भक्तिन की आंखों में एक छोटे कद की थी, मतलब इसकी लंबाई कैसी थी, छोटे कद की थी भक्तिन की, और दुबले पतले शरीर वाली थी। कैसी, दुबले पतले शरीर वाली थी भक्तिन। अपने पतले होंठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी। तो लेखिका के पास एक स्त्री आती है, एक नारी आती है, और उसकी आंखों में क्या है, दृढ़ निश्चय है। क्या है, दृढ़ निश्चय है और समझदारी है। मतलब जब भक्तिन इसके पास पहुंची तो उसके चेहरे से समझदारी झलकती थी। और तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। यहां पर युग का मतलब 25 वर्ष है। आई है तब से 25 साल बीत चुके हैं। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, लोग बाग, सुनिए, हमारे घर पर कोई रह रहा हो तो लोग बाग हमसे पूछेंगे ही ना कि भैया आप कौन हो इनके, आप क्या लगते हो इनके रिश्ते में। तो ऐसे ही अड़ोसी पड़ोसी या इधर उधर के लोग कभी कभी उस भक्तिन से, वो जो गांव से आई हुई देहातिन जो नारी थी, उस भक्तिन से जब कोई पूछता कि तुम्हारा महादेवी वर्मा के साथ क्या रिश्ता है, तो उसको जवाब कितने सटीकता से देती वो, सुनिए। पर जब कोई जिज्ञासु, जिज्ञासु का मतलब होता है जानने वाला, जब कोई कुछ जानने वाला उससे पूछता है, इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर, पलकों को, अपनी पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर, हाँ पलकों को ऐसे गिरा के हम ध्यान मुद्रा में नहीं बैठते और ठुड्डी को थोड़ा सा ऊपर को उठा लेते हैं, बस वही सीन था कि ठुड्डी को थोड़ा सा ऊपर उठाकर और विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है। हाँ, जब भी आपसे कोई कुछ पूछे और आप अगर उस काम में या उस बात में अगर कॉन्फिडेंट होगे तो उसका आंसर आप कैसे दोगे, विश्वास से दोगे। तो यहां पर वो विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है कि सामने वाले को ये लगे ही नहीं कि ये झूठ बोल रही है। तो वो बड़े विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है, तुम पचे का बताई, मतलब तुम तो आप जानते ही हो, और पचे का मतलब होता है तुम लोगों को का बताई, कि तुम लोगों को का बताई। यह 50 बरस से संग रहित है। और कब से रह रही है, वो कह रही है कि ये मेरे साथ कब से रह रही है, 50 वर्ष से रह रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, उसका कहने का मतलब क्या था कि तुम पचे का बताई, तुम लोगन को का बताई कि महादेवी वर्मा के साथ वो कितने सालों से रह रही है, 50 वर्ष से रह रही है। 50 वर्ष से संग रहित है। आपसे पूछा जाएगा कि वो कितने वर्ष से संग रहित है, ऐसा कितने वर्ष उसने बताए थे, तो उसने 50 वर्ष बताए थे। अब एक बात बताना, अगर 50 वर्ष से संग रहित है तो महादेवी वर्मा की उम्र अगर उस दिन अगर 25 थी, इसमें दिखाया गया है, तो 75 की हो गई महादेवी वर्मा, क्योंकि 50 से तो ये रह रही है और 25 की वो थी, तो कितने की हो गई महादेवी वर्मा की उम्र, 75 की हो गई। और खुद कितने की कहलाएगी, फिर खुद 25 साल और ज्यादा थी तो खुद तो फिर 100 की कहलाएगी। कुल मिलाकर यहां पर वो क्या बोल रही है उसको खुद को पता नहीं है, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बोल रही है।
महादेवी वर्मा कहती हैं इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती, क्योंकि 50 से संग में रह रही हूं, तो इस हिसाब से मैं कितने की ठहरती, 75 की ठहरती, 75 की हूं, और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। और वो कितने साल की मानी जाएगी, 100 वर्ष की मानी जाएगी। ये अपनी तरीके से बातें प्रस्तुत कर देती है। सो देखिए, पचे का मीनिंग ध्यान रखना, पूछ सकता है लोगों को आगे। 75 की हूं और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है, इसका भक्तिन को पता नहीं। और भक्तिन जो बोल रही है उसे पता ही नहीं मैं क्या बोल रही हूं, लेकिन वो बोल रही है। और सुनो, अगर महादेवी वर्मा ने उससे कहा नहीं नहीं आप इतने वर्ष से नहीं रहती, आप इतने वर्ष से रहती हो, तो वो मेरे साथ रहने वाले समय को बिल्कुल भी कम करना नहीं चाहेगी, मना कर देगी, नहीं मैं तो 50 वर्ष से रह रही हूं तुम्हारे साथ। कब से रह रही हूं, तो इसलिए मैं उससे कुछ कहती ही नहीं। देखिए, इसका भक्तिन को पता ही नहीं, और पता हो भी, अगर उसे बताओ भी ना तुम कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो संभवतः, निश्चित ही या संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर, रत्ती का मतलब जानते हो आप लोग, पहले सोना बिकता था रत्ती में, क्या में बिकता था, रत्ती में। रत्ती जानते हो, रत्ती एक सीड होता है, छोटा सा सीड होता है, अलग अलग कलर में हो सकता है। तो रत्ती भर, थोड़ा सा, इतना छोटा सा भी रत्ती भर में, पहले गोल्ड के चीजें रत्ती में बनवाते थे, तो रत्ती भर भी कम न करना चाहिए, मतलब अपने समय को, मेरे साथ बिताए हुए समय को बिल्कुल भी कम करना नहीं चाहिए। अगर हम उसे समझाएं भी ना कि मैडम इतना समय नहीं हुआ है, तो वो मानेंगी नहीं। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत गए, अगर मैं इसके साथ कुछ वर्ष और रह ली, महादेवी वर्मा कह रही कि अगर मैं भक्तिन के संग में कितने साल और रह ली, कुछ साल और रह ली, तो पक्का ये मेरी उम्र कितनी कर देगी, 150 वर्ष कर देगी। कितनी कर देगी, तो कह रही है कि वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, और चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढूंढना पड़े। हाँ, 150 वर्ष की आयु असंभव आयु है, मिलती है कि किसी को 150 वर्ष की, और अगर मिल भी गई तो बहुत ही गंदी होगी भैया। समय से निकल लो, बढ़िया है, समय से निकल लो, मतलब ऐसा नहीं हो कि पता लगे कि कोई रोटी देने नहीं आ रहा, कोई सेवा करने नहीं आ रहा, इससे अच्छा है समय से निकल लो। रोटी और सेवा का सिस्टम ही मत रखो, जब तक शरीर में जान है, चलते फिरते हो, और उसी चलते फिरते ही निकल जाओ, वही सबसे अच्छा है, वरना दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। सो महादेवी वर्मा कह रही है कि इनके इसके हिसाब से तो मुझे कितना बोझ ढोना पड़ेगा, आयु का, कितने वर्ष की आयु का बोझ ढोना पड़ेगा बताइए, 150 वर्ष की आयु का बोझ ढोना पड़ेगा। पर ये असंभव है, ऐसा होता नहीं है। आगे सुनिए, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा, आपको पता है स्पर्धा का मीनिंग क्या होता है, कंपटीशन। क्या होता है, सेवक धर्म में स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। भक्तिन जो है क्या है, एक गोपालिका की कन्या है। किसकी कन्या है, गोपालिका की कन्या है। वो भी मैं आपको बताऊं, भक्तिन जो है स्पर्धा कौन से कर रही है, कंपटीशन किससे करने चली है, हनुमान जी से। आप इस लाइन को समझे नहीं होगा, हनुमान जी से कंपटीशन क्यों कर रही है, क्योंकि भक्तिन यहां महादेवी वर्मा के यहां सेविका बनकर आई है। क्या बनकर आई है, सेवा करने के लिए आई है। कौन की, नौकरी की तलाश में आई है। जब नौकरी की तलाश में आई है तो वो कौन की सेवा करेगी, महादेवी वर्मा की सेवा करेगी। किसकी सेवा करेगी, जब वो महादेवी वर्मा की सेवा करेगी तो सेवक कैसा होना चाहिए, कि सेवक अपने मालिक का भला करने वाला होना चाहिए, उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम की सेवा में कौन रहते थे तत्पर, भगवान श्री राम की सेवा में हनुमान जी तत्पर रहते थे। कौन रहते थे तत्पर, तो भगवान श्री राम की सेवा में जब हनुमान जी तत्पर रहते थे, और ऐसे तत्पर रहते थे कि वो कंटिन्यूअसली, तो यहां पर जैसे वो कंटिन्यूअसली भगवान राम की सेवा करते थे, वैसे यहां पर कौन सेवा कर रही है, और होड़ भी कर रही है, किनसे, हनुमान जी से। लेकिन ये हनुमान जी तो अंजना जी के पुत्र थे, ये किसी अंजना की पुत्री तो नहीं है, एक साधारण से गाय पालने वाले की पुत्री है। किसकी पुत्री है, एक साधारण से गाय पालने वाले की पुत्री है। एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। अनाम धन्या जिसका नाम पता नहीं है, किसको जन्म किसने दिया, पर जिसका नाम नहीं है, इसके माता पिता का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी वो धन्य है। क्यों, क्योंकि उन्होंने ऐसी पुत्री को जन्म दिया कि कन्या है, नाम है लक्ष्मण। क्या नाम है भाई, ये जो भक्तिन है इसका नाम क्या है, लक्ष्मण, तो नाम है लक्ष्मण।
अर्थात लक्ष्मी। और लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है, पूछा जाएगा आपसे कि लक्ष्मण का अर्थ क्या होता है, लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, महादेवी वर्मा खुद कहती है कि मेरे नाम की विशालता मेरे लिए खुद दुर्वह है, कि मेरा नाम रख दिया महादेवी, पर मैं इतनी बड़ी महान देवी नहीं हूं। मुझे महान देवियों से कंपेयर किया गया है यहां पर, मैं इतनी बड़ी महान नहीं हूं। मैं अपने नाम को खुद ढो रही हूं मुश्किल से, तो और ये अपने नाम को क्या कर रही है। वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। जैसे मैं अपने नाम को ढो रही हूं, वैसे ये भी अपने नाम को ढो रही है। महादेवी वर्मा से क्या बोला गया, महान देवी। ऐसा महादेवी वर्मा कह रही है, तो मैं इतनी बड़ी महान देवी नहीं हूं कि मुझे महादेवी नाम दिया जाए। लेकिन यहां पर जो लक्ष्मण है, लक्ष्मी का मतलब धन धान्य की कोई कमी ना होना, सुख संपत्ति समृद्धि की कोई कमी ना होना, और इसके विपरीत हो रहा है लक्ष्मण के साथ। ना तो कोई धन धान्य सुख संपत्ति कुछ नहीं है इसके पास, तो नाम क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है। तो इस विपरीत नाम के साथ बेचारी को जीना पड़ रहा है। पर भक्तिन बहुत समझदार है। सॉरी, वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। हाँ, ऐसा कोई है जिसको लोग उसके फ्रेंड ही बुलाते हैं, उल्टे सीधे नाम से ना बुलाते हो। हर व्यक्ति को अपने नाम का विरोधाभास लेके जीना पड़ता है। आपका नाम कुछ भी हो, बिगाड़ने वाले उसको बिगाड़ ही देते हैं। और आपका नाम बिगाड़, ऐसे नहीं है कि किसी का नाम नहीं बिगाड़ता हो, सबका नाम बिगाड़ देते हैं। आप सबका नाम बिगाड़ देते हैं। हाँ, जैसे अनुष्का जी से कह दो नुस्खा जी, गुस्सा मत होना। अब देखिए, पर भक्तिन बहुत समझदार है। भक्तिन यहां पर क्या है, बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। हाँ भाई, नाम तो लक्ष्मण है, तो समृद्धि का सूचक है, वो किसी को बताती नहीं है, क्योंकि लोग फिर चढ़ाएंगे। अब अनुष्का का ही नाम अनुष्का है, लेकिन उसको नुस्खा कह रहे हैं लोग। अब नुस्खा कह रहे हैं तो उसको बुरा लग रहा है। विरोधाभास सबके नाम का है। तो देखिए, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना नाम समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त मतलब इतिव्रत मतलब कुछ शेष नहीं बचाया, उसने पूरी की पूरी मतलब सच के साथ अपना नाम बता दिया, सच्चाई के साथ। हाँ, कुछ भी शेष नहीं रह गया, शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया उसने महादेवी वर्मा को पूरे सच के साथ अपना नाम बता, पूरी कहानी बता दी उसने कि मेरा नाम ऐसे ऐसे लक्ष्मण है। और नाम बताकर महादेवी वर्मा से कहती है ये भक्तिन कि आप मेरे को नाम से मत बुलाना और मेरे नाम से मत पुकारना, ताकि लोगों को मेरा नाम पता नहीं चले, क्योंकि मैं काम करने आई हूं, आपके यहाँ सेविका के रूप में आई हूं, और लोग मुझे ये समझेंगे कि नाम देखो लक्ष्मी है, तो इसलिए मुझे चिढ़ाएंगे लोग बाग, मुझसे कुछ कहेंगे। इससे अच्छा है, समझदार नारी थी वो, तो कहती है कि मुझे तुम किसी और नाम से पुकार लीजिए। अब महादेवी वर्मा के सामने समस्या आ गई कि नाम बदलने की ऐसी अगर प्रथा होती तो फिर तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन फिर भी महादेवी वर्मा ने उसे उसके रूपरेख, उसका वेशभूषा देखकर महादेवी वर्मा ने उसको एक नाम दिया। क्या नाम दिया के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ, लेकिन उसने एक रिक्वेस्ट करी कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं, कि महादेवी वर्मा कभी उसे नाम से ना बुलाएं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती है, महादेवी वर्मा कहती है अगर उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। महादेवी वर्मा करेंगे कि अगर उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं अपना ही नाम बदल लेती सबसे पहले। लेकिन फिर भी इस तथ्य को यह देहातिन क्या जाने। देहातिन कौन थी, वो भक्तिन जो गांव से आई थी, लक्ष्मण। इसी से जब मैंने कंठी माला, मैंने उसके गले में, महादेवी वर्मा कहती है यार उसकी वेशभूषा देखकर जब उसके गले में कंठी माला देखी, कंठी माला मतलब जो तुलसी की जो माला होती है ना, कंठी माला देखी, देखकर उसका नया नामकरण किया। अब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। और वो भक्तिन क्या हो गई, ऐसे कवित्वहीन नाम को पाकर गदगद हो उठी। क्या हो उठी, गदगद हो उठी, खुश हो उठी, जब उसे उसका ऐसा नाम मिला जो जैसे गुण ही नहीं है उसमें, फिर भी वो गदगद हो उठी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त मतलब सच, एक प्रकार से उसके जीवन की पूरी सच्चाई
बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। हाँ, पूर्णतः तो क्या समझोगे आप उसको, अंशतः एक टुकड़ा भी समझना मुश्किल होगा। उसके जीवन की सच्चाई तो आपको जाननी पड़ेगी। अगर आप उसकी सच्चाई नहीं जानोगे तो आप भक्तन के बारे में सही अंदाजा नहीं लगा पाओगे, सही बातें नहीं समझ पाओगे, आप जजमेंट गलत कर जाओगे भक्तन के बारे में। सुनिए, वह मैं अब आपको उस भक्तिन के बारे में बताने जा रहा हूं जो भक्तिन महादेवी वर्मा के पास आई है, लक्ष्मण जिसका नाम है। वह ऐतिहासिक, जो इतिहासों में जिसका नाम है, उस गांव झूसी में, गांव प्रसिद्ध है, झूसी एक जगह है, मैं गांव प्रसिद्ध है, मैं गांव प्रसिद्ध सॉरी वह ऐतिहासिक झूसी में, झूसी मतलब झूसी एक जो जगह है, वहां पर गांव प्रसिद्ध एक सूरमा, गांव के प्रसिद्ध एक सूरमा की बेटी है। किसकी बेटी है? गांव के एक प्रसिद्ध सूरमा की बेटी है। कि इकलौती वो भी आपसे पूछा जाएगा कि वो कैसी बेटी है, तो इकलौती बेटी है। एक बेटी थी ही नहीं, अच्छा इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली, ममता की छाया में भी पली। और बेचारी को पलना किसके छाया में पड़ा? विमाता की किंवदंती। किंवदंती मतलब प्रचलित बात, आपको पता है ये विमाता का मतलब आपको पता है? विमाता का मतलब होता है सौतेली माता। तो सौतेली माता के प्रति वैसे भी कई किंवदंतियां हैं, कई लेकिन इसको बेचारी को वो झेलना पड़ा। इसके जीवन में सौतेली माता आ गई, ममता की छाया में में भी पली है। तो इकलौती बेटी थी और सौतेली मां ने पाला था। अब सौतेली माता तो सौतेली ही माता होती है, पर हर सौतेली मां बुरी नहीं होती। कभी कभी परिस्थितियां उसे ऐसा कर देती हैं। 5 वर्ष की वय, वय मतलब आयु होता है, 5 वर्ष की आयु में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न, कितनी वर्ष की आयु में शादी कर दी थी उसकी? ध्यान देना बेटा, आपसे पूछा जाएगा कितने वर्ष की आयु में भक्तिन की शादी कर दी थी। तो 5 वर्ष की आयु में भक्तिन की शादी एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू। ध्यान रखना, पूछा जाएगा आपसे कि कौन सी बहू थी ये, तो एक गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू थी। गोपालक जानते हो कौन होता है? हाँ, अहीर, गाय भैंस चलाने वाला। गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। पिता ने शास्त्रों में भाई कन्यादान लिखा हुआ है, कन्या का दान करना एक पुण्य की निशानी होती है। तो पिता ने भी शास्त्रों के अनुसार अपनी बेटी का कन्यादान पहले ही कर दिया, समय से पहले ही कर दिया। और माता तो और तेजी में बैठी हुई थी, सो माता ने 9 वर्ष की आयु में गोना कर दिया। गोना मतलब पति के यहाँ दोबारा भेज दिया, जा भैया अब तेरो कलेश हमारे यहां से कटा। भक्तिन को परेशानी तो झेलनी पड़ी है, पर पिता बुरा नहीं था। पिता ने समय से जो है अपना जो है भार जो है पूरा किया। 9 वर्षीय युवती का गोना देकर विमाता ने विमाता मतलब वही सौतेली माता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। और कहते हैं कि बेटी पराया धन है। बेटी कौन है? पराया धन है। और इसलिए इस पराये धन को हम क्यों रखें अपने पास? इस पराये धन को वहां जहां की तहां सौंप देते हैं, तो जिसके पास ये रहना चाहिए उसके पास भेज दीजिए। तो इस प्रकार भक्तिन को मतलब लक्ष्मण को उसके ससुराल गोना करके भेज दिया गया। और विमाता ने ऐसे महाजन का पुण्य लूटा कि दूसरे का धन देखो मैंने लौटा दिया। अब मैं दूसरे का धन रख के क्यों अपने आप पर पाप लूं? तो दूसरे का धन लौटा दिया। वाह बारी विमाता। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण पिता का अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु, क्योंकि देखिए पिता की इकलौती बेटी हो तो पिता प्रेम करेगा या नहीं करेगा? करेगा। लेकिन जो सौतेली माता थी वो प्रेम करेगी? वो प्रेम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पिता कहीं गलती से उसे क्या नहीं दे जाए, अपनी संपत्ति में हिस्सा ना दे जाए। तो पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु, जो स्वभाव से जलने वाली और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता, ऐसी माता जो धन संपत्ति को बचा रही कि पिता इसको ना दे जाए, कुछ बेटी को ना दे जाए, ने उसके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब ये ससुराल चली गई। जब ससुराल चली गई तो इसका पिता बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो जब पिता बीमार पड़ गया तो माता ने भी कहां नहीं भेजा संदेश? बेटी के पास नहीं भेजा विमाता ने।
जब बेटी के पास संदेश ही नहीं पहुंचा। लेकिन भेजा भी तो कब भेजा, जब तक पिता का जो रोग था वो मृत्यु में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही पिता मरा तो खबर पहुंची, क्यों पिता के मरने से पहले नहीं, क्या पता संपत्ति नहीं दे जाए पिता। तो विमाता ने बढ़िया अपना रोल पूरा अदा किया। लक्ष्मण को जब अब ये खबर पहुंची, जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था, मतलब उसके पिता की समाचार मृत्यु की सूचना बन चुका था, रोग का समाचार मृत्यु की सूचना बन चुका था। लेकिन ध्यान रखना कि रोग का समाचार तब भेजा उसने जब वो कौन सा समाचार बन चुका था, मृत्यु का समाचार बन चुका था। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ ना बताया। बहुत दिन से नैयर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। जब पिता की मृत्यु हो गई महादेव, उसके क्या नाम है, भक्तिन के, लक्ष्मण के, तो लक्ष्मण की मां विमाता ने, सौतेली माता ने खबर भिजवाई। जब खबर भिजवाई तो लक्ष्मण की सास को मिली। जैसे इधर तो भैया एक तो जो सौतेली मां थी वो तो खराब थी, सास ने भी गड़बड़ कर दी। सास ने उसकी बेटी को बताया ही नहीं। एक दिन उसने क्या किया, क्या बोला कि जा भैया तू अपने, क्योंकि उसने, सास ने क्यों नहीं बताया, उसने रोएगी पीटेगी जहां पर भी मतलब में अपशगुन होगा तो इसको एक आध दिन भेज देंगे, तो उन्होंने, सास ने भी नहीं बताया। जब एक दिन सास ने उसको ओढ़ा पहनाकर बढ़िया तैयार करके और कह दिया जा लक्ष्मण अपने मायके घूमिया, तू बहुत दिनों से अपने नैयर नहीं गई। सो लक्ष्मण तो बड़ी खुश हो गई, अरे यार मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी सास मुझे कहां भेज देगी, मेरे पिता से मिलने के लिए भेज देगी। बस वो इसी उम्मीद में उसके पैरों में पंख, उसके ऐसा लगा जैसे पंख लग गए हों। अब तो वो उड़ती हुई मायके के लिए निकली। अब उड़ने का मतलब आप ये मत समझ लेना कि मैं वो उड़ने की कह रहा हूं, पंख लेके, भाई खुशी के मारे, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, सीधी सी बात यह है। अब सगुन से बचने के लिए सास ने भी कुछ ना बताया, बहुत दिन से नैयर नहीं गई, और क्या बोला, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने बहुत दिन से नैयर, सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह, अब उसे नहीं पता था कि मेरे से ऐसी रिक्वेस्ट सास करेगी, वो भी अप्रत्याशित, जो अनएक्सपेक्टेड हो। अप्रत्याशित मतलब अनएक्सपेक्टेड, उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरी सास मुझे मायके भेज देगी। उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे, हाँ उसके पैरों में ही पंख लगा दिए थे, तो आप ध्यान रखना, पैरों में उसके पंख लग गए थे। क्या लग गए थे, वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए, और उसके पैर जैसे ही वो गांव में पहुंची तो जो पैरों में जो पंख लगे हुए थे वो सब टूट के गिर गए। क्यों भैया, ऐसा क्या हो गया कि गांव की सीमा में घुसते ही उसके जो पैरों में पंख लगे हुए थे वो अब नीचे गिर गए टूटकर। रीजन क्या है तो आपको पता है। हाय लक्ष्मण अब आई, ऐसी अस्पष्ट पुनरावृत्तियां बार बार रिपीट कर रहे थे लोग, हाय लक्ष्मण अब आई तू, मतलब लोग इस तरीके की बात कर रहे कि तेरा पिता मर गया, तुझे खबर भेजी थी, तू अब आई, कैसी बेटी है तू, हाय लक्ष्मण अब आई तू, ऐसी पुनरावृत्तियां हो रही थी। और कुछ लोग लक्ष्मण को सहानुभूति की दृष्टि से देख रहे थे। इस तरीके से लक्ष्मण को पता लगा कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई। जब वो घर पहुंची पर वहां ना पिता का चिन्ह शेष था, अब तो पिता है ही नहीं। और जब एक माता अपने पिता के पास पहुंच ही नहीं पाई, अब एक बेटी अपने पिता के पास पहुंच नहीं पाई, क्योंकि उसकी विमाता ने उसे क्या नहीं किया, खबर ही नहीं भेजी। क्योंकि वो पहले पहुंच जाती, बीमारी में ही पहुंच जाती अगर विमाता सही समय पर खबर दे देती तो। लेकिन विमाता ने भी खबर नहीं, मृत्यु की खबर दी डायरेक्ट, इधर सास ने भी गड़बड़ कर दी। लेकिन जब ये पहुंची तो लोग बागों की बातें सुनकर, और इधर पिता का तो वहां कोई चिन्ह शेष न था। हाँ, ऐसा मैंने एक रियल सीन भी सुना हुआ है। हमारे एक परिचित में है, उनके भी ऐसे ही हो गया था कि पता ही नहीं चला उनको, और उनके पिताजी गुजर गए, वो 1.5 महीने बाद रोते रोते आई। तो सुनिए, वो भी लोगों ने बताया उन्हें कि तुम रो क्यों नहीं रही और अब आई हो। ना विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेस था, और फिर जब पहुंची तो पिता तो था नहीं आंगन में, ऊपर से माता भी कैसी थी, बेकार थी, कोई व्यवहार में कोई शिष्टाचार ही नहीं था। दुख से शिथिल का मतलब जानते हो, एकदम से सुन्न पड़ गई, एकदम से वहीं स्टंड हो गई, वहीं शांत सी पड़ गई, शिथिल हो गई। अब उसका शरीर, हाथ पैर ही नहीं काम कर रहे। अपमान से जलती, और काय से जल रही है बेचारी, अपमान से जलती हुई
वह उस घर में पानी भी बिना बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी और उसने सोची कि अब मेरा इस घर में दाना पानी नहीं है, अब मैं यहां से लौट लेती हूं। अपने पिता के चिन्ह न देखकर वो वहां से लौट पड़ती है और अपनी विमाता से कुछ नहीं कहती, क्योंकि विमाता में शिष्टाचार की कोई भी झलक नहीं थी। तो बस इसलिए वो वहां से लौट पड़ती है और फिर से अपने ससुराल पहुंच जाती है और ससुराल में पहुंचकर अब तांडव करेगी। क्या तांडव करेगी ससुराल में पहुंचकर? देखिए, सास को खरी खोटी सुनाएगी। सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया। आ तो गुस्सा किस पर रहा था? मां पर, अपनी पर, विमाता पर। लेकिन उसने अपनी सास को भी खरी खोटी सुना मारी, कि गुस्सा किसी का था किसी पर उतार दिया। हालांकि सास ने भी गलती की, उसे भी बता देना चाहिए था। बेचारी रोती पीटती और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर बिछो का मतलब जानते हो? हमेशा के लिए वियोग। वो अपने पिता से हमेशा के लिए वियोग में चली गई, क्योंकि अब उसके पिता हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए। तो चिर बिछो मतलब वियोग, चिर मतलब हमेशा, अनंत की मर्म व्यथा व्यक्त की। और उसने अपनी रो रो के मर्म व्यथा व्यक्त की कि मुझे मतलब कितना दुख मुझे झेलना पड़ा। भक्तिन वास्तव में कष्टों से ही निकल कर आई है, इतने सारे कष्टों से निकल कर आई है कि असहनीय कष्ट, दिल को तोड़ देने वाले कष्ट। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। अब दूसरा अध्याय चालू होता है इसकी लाइफ का, लेकिन उसमें भी दूसरे अध्याय में भी आप ये मत समझ लेना कि भक्तिन के जीवन में सुख आ जाएगा, इस लक्ष्मण के जीवन में लक्ष्मी आ जाएगी, धन संपत्ति आ जाएगी। और एक दिन का अगर सुख आ भी जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, देखते हैं दूसरे जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी दुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है, सुख कम है, दुख ज्यादा है। जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या, उसने गेहूं रंग मतलब सांवले रंग की और बटिया छोटा जैसा मुंह, ऐसा गोल बटुल सा मुंह वाली पहली कन्या को जन्म दिया। और उसके बाद डायरेक्ट 2 बेटियां के संस्करण और 2 बेटियां और पैदा हो गई उसके कुछ दिनों बाद। दिनों मतलब हाँ, आप समझ गए। पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। अब तो एक कन्या ये हो गई, 2 बेटी और हो गई, 3 बेटियां हो गई। कितनी हो गई? 3 बेटियां। आपसे ओटी में पूछ सकता है वो कितनी बेटियां। तो एक बड़ी बेटी पहली कन्या पर 2 संस्करण और कर डाले, 3 बेटियां। किसी के 3 बेटियां हो जाएं तो तुम्हें पता है सासें कैसी खरी खोटी सुनाती हैं, तुम्हें क्या पता। लेकिन ये एहसास हमसे दूर नहीं है, हम इस एहसास को अपने ही किसी करीबी से एहसास समझ सकते हैं। अब जब 2-3 बेटियां पैदा हो गई तब सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर मतलब होंठ बिचकाकर का मतलब होता है कि ऐसे चिड़े हुए मुंह से कुछ ऐसे निकलती है कुछ। हाँ, आप अच्छे से बिचका लेते हो। तो जब ओठ बिचकाकर निकलती है बेकार सी, पागल सी, बेटी पैदा हो रही है इसके, तो कुछ नहीं है ये, मतलब उसकी कोई इज्जत ही नहीं बची उस घर में। उपेक्षा प्रकट की मतलब उसकी कमियां दिखाई। उचित भी था और सही बात है। उस समय में जो पितृसत्तात्मक थी सारी चीजें, पुरुष जो होते थे वही डोमिनेंस करते थे घर पर। महिलाओं की उतनी, जो बेटियां होती थी उनकी उतनी इज्जत नहीं होती थी, क्योंकि सास 3-3 और सास ने भी 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया मतलब मचिया जानते हो? खटिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद, पुरखिन जानते हो? बड़ी बूढ़ी ये पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। हाँ, काय पर पदस्थ हो चुके, खटिया पर बैठी रहती थी। और खटिया पर बैठी डुकरिया क्या करती रहती थी? छोटी बहू को भाषण सुनाती रहती थी, क्योंकि 3 बेटे थे ना, 3 बेटे कमाऊ वीरों की मां थी ये तो उसके 3 बेटियां, इसलिए सास भी उसको बुरी दृष्टि से देखती थी और जेठानियां तो देखती थी। और इसके चलते जब इसको उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाने लगा तो इस स्थिति में, क्योंकि ये तो 3 वीरों की विधात्री बनकर मचिया पर बैठी है, विराजमान है, पुरखिन बन के बैठी रहती थी। और दोनों जेठानियों के काक भुषंडी मतलब कौए जैसे काले। कैसे? हाँ, कौए जैसे काले। जेठानियों के जो बेटे पैदा हुए थे ना, वो काक भुषंडी थे। कहते काले लालों। हाँ, लाल मुट्ठी में कौन है? लाल, ये वही लाल है। काक भुषंडी लाल पैदा, लाल क्यों नाम दे दिया इनको? कालिया दे देते, कल्लू कालिया दे देते।
जो भी हो, कल्लू कालिया जैसे। तो काकभुषंडी का मीनिंग यहां क्या है? कौवे जैसे काले। बेटों को जन्म देने वाली जो क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। हाँ, क्योंकि जेठानियों के बेटे हुए थे, तो अब इस घर के मालिक कौन बनेंगे? जेठानियों के बेटे। और बेटियां क्या है? पराया धन है, चली जाएंगे। तो वो जेठानियां बड़ी खुश रहती थी और इससे मुंह बिचकाती थी। सासवी जेठानियों को ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि अब भाई घर का जो वंश की जो बेल आगे बढ़ाने वाले हैं वो तो वही है, काकभुषंडी। हाँ, छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। और छोटी बहू कैसे चल रही है? लीक छोड़कर चल रही है। लीक छोड़कर कैसे? एक तो पहले इसने बेटियों को जन्म दिया, और अब जो है वो इनसे बिल्कुल अलग सी रहती है, तो इसके कारण इसको दंड का विधान इसके लिए तैयार किया गया। आगे देखिए, जेठानियां बैठकर लोक चर्चा करती और कलूटे लड़के धूल उड़ाते। जेठानियों के लड़के कैसे हैं? बताइए, जेठानियों के लड़के कैसे हैं? काले कलूटे। और जेठानियां बैठकर दोनों क्या करती? पूरे मोहल्ले की चर्चा करती। वाह, मतलब आ बहन चुगली करें दोनों। और ज्यादातर चुगली मोहल्ले की बातें तो करती और मोहल्ले में भी करती होंगी बातें, लेकिन सबसे ज्यादा चुगली वो अपनी जो घर की छोटी बहू है उसी की सबसे ज्यादा चुगली होती होगी। 3-3 मोड़ियों को पैदा कर दिया इसने। तो और उसके जो काकभुषंडी जैसे लड़के थे वो क्या करते? कलूटे लड़के धूल उड़ाते हैं। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती। बताइए बेचारियों पर कितना अन्याय है कि वो जो है क्या क्या काम कर रही है। सुनिए, आपसे पूछा जाएगा कि वह मट्ठा फेरती, जो भक्त ने कूटती, पीसती, रांधती, मतलब अनाज बनाज और घर के लिए आटा वाटा। रांधती मतलब किसी चीज को बनाना या घोलना, ठीक है। और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, और गाय भैंसों की भी करना होती थी उन्हीं को, तो लड़कियां गोबर उठाती और जेठानियों के लड़के धूल उड़ाते फिरते। कंडे पाथती, थापती। जेठानियां अपने भात पर सफेद राव रखकर गाढ़ा दूध डालती, और जो जेठानी थी वो कैसा दूध डालती? गाढ़ा दूध डालती अपने सफेद भात पर। हाँ, सब भात चावल होते हैं। भात का मतलब चावल। और जेठानी तो आप जानते ही हो, जेठ की पत्नी। और गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। और जो काले कलूटे जो लड़के थे ना, उनको बढ़िया गर्म दूध उबल रहा होता था ना, उसमें से मलाई उठाकर चम्मच से और अपने लड़कों को खिलाती। और ये कल्लू कालिए बड़े हो रहे हैं। वह काले गुड़, और फिर बेचारी इधर महादेव क्या नाम है भक्तिन के साथ, वह काले गुड़ की डली मतलब काले गुड़ की जो डेली होती थी, आप उसको छोटी सी डेली कह सकते हो, गुड़ की डली बोलते, के साथ कठौती में मट्ठा पाती। बेचारी को मट्ठा मिलता और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। और लड़कियां क्या खाती? चने और बाजरे की रोटी चबाती। अन्याय, घोर अन्याय। तभी तो अब ये जो छोटी वाली बहुएं हैं ना, जो छोटी बहुएं हैं, वही सबसे ज्यादा, क्यों? उन्होंने बहुत सहा है, कलेश बहुत सहा है, इसलिए सबसे छोटी बहुएं अब सबसे ज्यादा कलेश करती। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी, ऐसा कोई एक्ट नहीं बना था, लेकिन उसे दंड मिला था। तो मिला था, तुमने बेटियों को जन्म दिया तो ये काम करना पड़ेगा, तेरी बेटियों को काम करना पड़ेगा। रहना है घर में तो खाना है तो फिर काम तो करना पड़ेगा। और ये काकभुषंडी जैसे लड़के इधर उधर डोलते फिरेंगे। बहुत ही बुरी स्थिति, पर ऐसा कोई दंड विधान ही नहीं था, कोई धारा ही नहीं थी कि इनके ऊपर इल्जाम आ सके जिसके अनुसार अच्छा, यहां पर क्या कहा गया है? जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। खोटे सिक्कों की, आपको पता है खोटे सिक्कों को छापने वाली टकसाल का क्या मतलब है? कोई वैल्यू है क्या? मैंने कहा यहां पर सिक्के छपते हैं, और कौन से सिक्के छपते हैं? चलते नहीं है। वो सिक्के छापने वाली टकसाल बेकार है, बंद करो भाई। उसे चलाने का भी क्या मतलब है? ऐसे सिक्के छापने से भी क्या मतलब है? तो वैसे ही यहां पर लड़कियों को खोटा सिक्का माना गया है, और उनको छापने वाली कौन थी? उनकी मां, मतलब भक्तिन।
तो उसको ऐसी टकसाल बताया गया है कि जिसने खोटे सिक्के छापे हैं। मतलब ये व्यर्थ है, तीनों बेटियां और ये भक्तिनी। टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता है। अब उनके दिमाग में यह चलता था कि अलग कर दिया जाए, पति को मतलब देवर को भरा जाए और क्या किया जाए, इनको पति से अलग, पति से कुटवाया जाए इसको, क्योंकि बेटियां पैदा की हैं। पर ऐसा नहीं होने जाने वाला, सारी चुगली चबाई। हाँ आपको पता है ना, मैंने बताया था ये चुगली आंटी है ये। हाँ कई चुगली आंटी होती है। चुगली चबाई की परिणति का परिणाम या रिजल्ट उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। वो चुगली करती और इधर इसका पत्नी प्रेम बढ़ जाता, क्योंकि अपने पति के प्रति ये बहुत ही पतिव्रता नारी थी, इसलिए पति इसका बहुत प्रेम करता था। भक्तिन का पति बहुत प्रेम करता था। ये बुराई करती और उसका प्रेम और बढ़ जाता। और जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती। वाह आया मजा। और जेठानियों की दे दनादन जेठ कुटाई करते थे, बात बात पर कुटती थी। हाँ कभी कभी जेठ लगाया तो हो सकता पहुआ, और दे दनादन जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा ना वो खुद ही उसमें गिरेगा पक्का, ये गारंटी है। क्योंकि ऊपर वाले की दृष्टि से कोई बचा नहीं है, उसने जरूर आपके लिए गड्ढा खोद रखा है अगर आप किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हो तो ध्यान रखना, किसी दूसरे को गिराने से पहले खुद सोच लेना कि ईश्वर ने हम सब के लिए विधान तय कर रखा है। तो उसको पिटवाना चाहती थी और खुद धमाधम पिटती, दे धमाधम। और उसके पति ने उसे कभी उंगली भी ना छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था, लेकिन पति जानता था ये बड़े बाप की बड़ी बेटी है। ध्यान रखना, बड़े बाप की बड़ी बेटी मतलब एक बात वाले पिता की बात वाली बेटी है। पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा। हाँ क्योंकि पत्नी उसकी बहुत ही पतिव्रता नारी थी और वह अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, मतलब भक्तिन का पति भक्तिन को खूब चाहता था। हाँ क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया, ठेंगा। कौन ने दिखा दिया ठेंगा? छोटी बहू ने, मतलब भक्तिन ने। पति उसका प्रेम करता था, पति उसकी बात मानता था और पति ने कहा ठीक है तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा कर लो। तो न्यारे हो गए, अलग अलग बर्तन बट गए, सामान सट्टा बट गया, चीजें बट गई। क्यों? क्योंकि अलगोजा का मतलब क्या हुआ? अलग अलग। तो अलगोजा मतलब यहां पर क्या है? एक तरीके से न्यारे हो गए, अलग अलग हुए। न्यारे का भूत चढ़ गया था इसको। बढ़िया, अच्छा है, अब उन्हें समझ में आएगा। फिर रहे थे ना काक भुसंडी से, काम वही करती थी घर का, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। मतलब अच्छे पेड़, फलदार पेड़, खेत खलियान और गाय भैंस के बारे में उसे सबसे अच्छा ज्ञान था, क्योंकि वही करती धरती थी। जब आप किसी कार्य को रेगुलर करोगे तो आपको नॉलेज होगी कौन सा पशु अच्छा है, कौन सी जमीन अच्छी है। बस उसे पता था, उसने तुरंत अच्छी अच्छी जमीन छांट ली। किसने? भक्तिन ने। और उनके हिस्से में खराब खराब गई और अच्छी अच्छी जमीन लेती गई और ये भी कहती गई मजा नहीं, अच्छी जमीन नहीं मिली मुझे, ऐसी जमीन मिला है, ऐसी जमीन मिली है, इसमें कुछ उपज होगी नहीं, ऐसी भैंस दी है, बेकार है वो तो। इस तरीके से, और अंदर ही अंदर बहुत खुश गदगद, बाहर से दुखी अंदर से खुशी। भक्तिन ने बंटवारा कर लिया, अलगोजा कर लिया उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा। कैसी मुद्रा? ऐसा आसन कि भाई मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, और अंदर से भीतर से पुलकित। पुलकित का मतलब जानते हो? गदगद या फिर खुश, अंदर से खुश होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति, दंपति का मतलब जानते हो? हाँ कपल, तो जोड़ा। दंपति का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो ये दोनों पति पत्नी, साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। जो लिया था उस वस्तु का सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। क्यों? क्योंकि आप सीधी सी बात जानते हो, जब आप परिश्रमी होगे, मेहनती होगे, तो आपके पास जो वस्तु होगी आप उसे भी काय में कन्वर्ट कर लोगे। काय में कन्वर्ट कर लोगे? सोने में कन्वर्ट कर लोगे। और अगर आप बर्बादी करने वाले होगे तो आपको सोना भी दे दिया जाए उसको भी बर्बाद कर दोगे। हाँ
अगर आप परिश्रमी हैं तो आप आलू डालोगे और इधर से सोना निकलेगा, और अगर आप बर्बादी करने वाले हो तो चाहे सोना ही क्यों नहीं दे दिया जाए आपको, वो भी तुम मिट्टी में कन्वर्ट कर दोगे। क्यों? तो आलू डालोगे सोना निकलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपने मशीन में आलू डाला उधर से सोना निकला है। पर ध्यान रखना, जिसने आलूओं से चिप्स बनाए हैं और वो चिप्स कितने महंगे बेच रहा है, तो वो चिप्स एक्चुअल में उसने गोल्ड में कन्वर्ट कर लिए हैं। क्योंकि आपको पता है मनी जो है गोल्ड के इक्विवेलेंट वैल्यू जो रखती है, मनी से ही गोल्ड खरीदा जा सकता है। तो अगर आप अपने यहां से आलू भी एक्सपोर्ट कर दोगे ना, तो उधर से आप गोल्ड भी तो ले सकते हो उस पैसे का। तो ध्यान रखना, इसका मतलब ये हुआ कि आलू डालोगे तो सोना निकलेगा, ये नहीं है मतलब। आलू डालोगे तो मतलब परिश्रम करोगे, कुछ प्रोडक्शन करोगे, और उस प्रोडक्शन को आप सही तरीके से यूटिलाइज करोगे ना, तो आप उसी प्रोडक्शन को काहे में कन्वर्ट कर पाओगे? गोल्ड में। तो सोना बन गया इसकी जो भी चीजें इसे मिली थी, जो धन धान जो कुछ भी था इसके पास, गाय भैंसे जमीन संपत्ति जो कुछ भी थी, सब सोने में कन्वर्ट होती चली गई। मतलब पैसे की अब कमी नहीं रही। ये तरक्की उसके जीवन में हो ही रही थी। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत बड़ी लड़की की शादी भी हो गई। कितनी बेटी थी? 3। एक गई तो कितनी बची? बताओ कितनी बची, माइनस कर लेना। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29, पता 29 का मतलब कितना होता है? हाँ, इस पति ने बड़ी बेटी की शादी तो कर दी, और बड़ी बेटी की शादी करके खुद 29 वर्ष की पत्नी को छोड़कर, कितने वर्ष की पत्नी को? उस समय भक्तिन की उम्र क्या रही होगी जब इसका पति मरा था, पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में वो। तो एक बेटी की शादी कर दी थी, 2 कन्याओं को छोड़कर। गृहस्थी कैसी छोड़ी है? कच्ची गृहस्थी। आपको पता कच्ची गृहस्थी क्या होती है? जब बहू बेटे नहीं हो, बेटों की शादियां नहीं हुई हो, बेटे जो है सुख संपन्नता में नहीं हो, बेटियों की शादी नहीं हुई हो, और पहले ही पिता या माता चली जाए, तो वो कच्ची गृहस्थी कहलाती है। यहां पर कच्ची गृहस्थी छोड़कर और चल बसा। 29 वर्ष की थी उस दिन भक्तिन, मतलब ऐसे 29 वर्ष की आयु की रही होगी। पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। जब वह मरा तब उसकी खुद की अवस्था मतलब आयु 36 वर्ष मतलब 36 कितना से कुछ ही अधिक रही होगी, 36-37 का रहा होगा। पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। लेकिन अब आज जब भक्तिन उसे स्मरण करती है तो क्या कहकर स्मरण करती है? बुढ़ऊ। क्यों? क्योंकि अब समय काफी बीत चुका। तो वो खुद कह रही है, जब मैं ही बूढ़े आ गई, मैं 29 की थी उस समय जब वो मरे थे तब, अब मैं ही बूढ़ी हो गई, तो वो क्या भगवान के यहां पर बूढ़े नहीं हुए होंगे? तो इसलिए अगर मैं उनको अब 36 वर्ष का मानूं तो अब फिर वो युवा माने जाएंगे, इसलिए मैं तो बुढ़ऊ कहूंगी उनको। क्या कहूंगी? बुढ़ऊ। बुढ़ऊ कह के स्मरण करती। भक्तिन सोचती कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहां वे भी वे भी ना बुढ़ा गए होंगे? अतः उन्हें बुढ़ऊ ना कहना उनका घोर अपमान होगा, घोर अपमान है, इसलिए मैं तो बुढ़ऊ कहूंगी। तो भक्ति ने अपने पति को किस नाम से पुकारती थी? क्या कहती थी मरने के बाद? बुढ़ऊ कहती थी। कॉन्सेप्ट ये रहा। तो अपमान है अगर मैं उन्हें बुढ़ऊ ना कहूं तो। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों, जिठौतों जानते हो किसको कहते हैं? जेठ का लड़का। कौन का लड़का? जेठ का लड़का। ठीक है। और ये जेठ का लड़का कमीना भी है। क्यों है? क्योंकि जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भरा आना ही स्वाभाविक था, और इनके मुंह में क्या भराता था? पानी भराता था। क्या देखकर? इनकी मोटी ताजी गाय भैंस, फलों से लदे पेड़ देखकर, भक्तिन के हरे भरे खेत देखकर इनके मन में लालच आता। जेठ और जेठौतों जेठौतों जेठ के बच्चों में लालच आता इनके मुंह में इस चीज का कि ये संपत्ति हमारी हो जाए। मौनी जाए, मौनियों के जाने के बाद बुढ़िया क्या करेगी? सारी संपत्ति हमारे बेटों की हो जाएगी। जेठ समझते थे, जेठानियां भी समझती थी। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयू, छोटी बहू घर की दूसरा घर कर लेती। हां, जब ये छोटी बहू क्या कर ले? छोटे भाई की पत्नी भैयू, जब भैयू क्या कर ले?
दूसरा अगर कर ले, मतलब ये दूसरी शादी कर ले। कौन दूसरी शादी कर ले? भक्तिन दूसरी शादी कर ले, तो ये दूसरी शादी करके चली जाएगी, मोड़ियों की शादी हो जाएगी, तो संपत्ति कौन के लिए बचेगी बताइए? उन काक भुषंडियों के लिए बचेगी। पर जन्म से खोटी भक्तिन, खोटी तो थी वो, इनके चकमे में ना आई। यहां पर चतुर है भक्तिन, चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, मतलब उन लोगों को ललकारते हुए कहा, कंपायमान करते हुए, हम कुकरी बिलारी ना होई, मतलब हम कोई कुतिया या बिल्ली थोड़ी ना है। हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब, और हमारा मन हमारी इच्छा करेगी तो दूसरे से शादी करेंगे। हमार मन पुसाई, पुसाई मतलब किसी चीज के लिए इच्छा होना, तो हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब, ना ही तक तुम्हार पचे, मतलब तुम लोगन की, तुम्हार पचे मतलब तुम लोगन की छाती पे, छाती मतलब तुम्हारे ऊपर, हो रहा क्या होते हैं? चने, छोटे वाले जो भूजने वाले होते हैं, भूज के खाते हैं ना चने, हो रहा भूजब और राज करब, समझे रहो। मतलब वो कह रही है कि हम कोई कुतिया बिल्ली नहीं है कि तुम जैसे भगाओगे वैसे चले जाएंगे। मेरा मन करेगा तो दूसरी शादी करूंगी, नहीं तो यहीं रहूंगी और तुम्हारी छाती पर रहकर तुम्हारे ऊपर होरा बूझूंगी और राज करूंगी। वाह भक्तिन वाह, आई लाइक दिस एटीट्यूड। आगे सुनिए, होरा जानते हो ना? बुरे चने मतलब कच्चे हरे वाले चने आते ना, हरे चने, उनको हम खाते हैं ना भूज के, गांव में बोलते हैं उनको होरा। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुरगणों की उपार्जित मतलब कमाई हुई जो जगह जमीन में से सुई की नोक के बराबर भी देने की उदारता, उदारता मतलब दयालुता, उसने उदारता मतलब दयालुता, किस चीज की दयालुता ना दिखाई? नहीं दिखाई, मतलब उसने कहा ये मेरे सास ससुर अजिया ससुर उनके द्वारा कमाई गई संपत्ति है, मैं इसमें से एक एक वो भी नहीं दूंगी। इतनी भी उदारता नहीं दिखाई, इन काकभूषणियों को तो नहीं दूंगी। तो फिर क्या करेगी? देखिए क्या करेगी, इनके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं कर रही। सुई की नोक के बराबर मतलब थोड़ी सी भी जगह या संपत्ति देने को मना कर दिया उसने। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, मतलब एक तरीके से भक्तिन जैसा चोला पहनकर, कंठी बांधकर और पति के नाम पर घी से चिकने केशों, केशों मतलब बालों को, पति के नाम पर बालों को समर्पित कर दिया। जैसे कोई मर जाता तो बालों को नहीं हम देकर आते, तो ये भी अपने पति के नाम पर बाल दे आई, गंजी हो आई, को समर्पित कर अपने कभी ना टलने की घोषणा कर दी और यहीं रहूंगी, कहीं नहीं रहूंगी। किसने बोला? भक्तिन ने बोला। संपत्ति भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित कर रखने के लिए, अच्छा अब एक बात है, ये तो मर जाएगी और इसकी बेटियां तुम ससुराल चली जाएंगी, तो उसने क्या किया जाए कि फिर ऐसी स्थिति में संपत्ति बनाए रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया। दोनों बेटियों को चलो भैया तुम निकलो पहले, और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा, क्योंकि पति ने एक पहले ही बड़ी लड़की की शादी कर गया था। तो उसी दामाद को बुलाया और कहा आज से तू मेरा घर जमाई है, मेरा बेटा है तू, अब ले लो बेटा, कौन लेगा संपत्ति। अब तो काक भसंडियों के धक्के छुड़ा दिए उसने। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ और उसके जीवन का तीसरा अध्याय जो है स्टार्ट होता है। तीसरा पहलू उसके जीवन का अब आता है। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। आप सोच रहे हो अलॉन्ग विद चल रहा है, जैसे जैसे भक्तिन आगे बढ़ रही है वैसे ही साथ साथ उसका दुर्भाग्य भी चल रहा है। क्या हो गया? तो अब दुर्भाग्य क्या, क्यों चल रहा है उसके साथ दुर्भाग्य? अब क्या हो गया? देखिए क्या हो गया। इसी से किशोरी से युवती होते ही, किशोरी मतलब छोटी बेटी जो किशोर अवस्था में थी, और युवती जैसे ही वो मतलब टीन एज से काय में पहुंची, वो मैच्योर हुई, जब वो मैच्योर हुई, युवावस्था में आई, तो क्या हो गई? वो विधवा हो गई। होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। हाय राम, बहुत बुरा हुआ, बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। अब तो उनके लिए फिर रास्ते खुल गए, क्योंकि वो बेटी विधवा हो गई। अब कौन को देगी संपत्ति? भाइयों से पार ना पा सकने वाले जेठों, मतलब अपने भाई की पत्नी से, छोटे भाई की पत्नी से पार, मतलब उससे लड़ने की क्षमता तो थी नहीं उनके अंदर, पार ना पा सकने वाले और जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठों ने आशा की एक किरण देख पाई। हाँ, जो
जिठौतों ने आशा की एक किरण दिखी उन्हें। क्या दिखी कि वो देखो, वैसे तो काकी से जीत नहीं सकते थे, मतलब भक्तिन काकी लगती थी ना इनकी, जिठौतों की चाची तो थी, तो चाची से ये जीत तो सकते नहीं थे। तो उन्होंने सोचा अब तो दामाद मर गया, बढ़िया है, अब तो संपत्ति हमारी होगी, लेकिन संपत्ति तब होगी जब इसकी बड़ी बेटी का हाथ पीले किसी दूसरे से करके और भगा दिया, और हमारे मनपसंद वाले व्यक्ति से। क्यों? ताकि हम उसे बस बेटी बेटी देंगे, संपत्ति नहीं देंगे। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। उसने अपने उस तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लिया, और ये जो तीतरबाज साला है ना, ये बहुत ही मक्कार है। इसी साले को उसने बुला लिया, और साले को बुलाकर, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता, कि साला साले से मतलब जिठौत, मतलब भक्तिन का जो जेठ का लड़का है, वो अपने साले को बुला लाया और कहने लगा कि तू मेरी बहन से, विधवा बहन से शादी कर ले। मतलब ऐसा उन्होंने प्लान था, और तू अगर इनसे शादी कर लेगा तो फिर ये संपत्ति किसकी हो जाएगी? मेरी हो जाएगी। उसने ऐसा मन में दिमाग लगाया, मतलब उसने ऐसा विचार किया। भक्तिन की लड़की भी मां से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर्ग को नापसंद कर दिया। अब भक्तिन की लड़की भी समझदार थी, उसने यार इस साले से शादी करूंगी मैं, और इस कलूटे के साले से शादी करूंगी, मना कर दिया उसने, नहीं चाहिए ये वर। अब बाहर के बहनोई का आना, अच्छा कोई इधर उधर का बहनोई आएगा तो उनकी संपत्ति फिर गई, तो इसलिए अब तो गड़बड़ हो गई। भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, इसलिए वो अपने साले को लेकर आया था। अतः यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। उन्होंने जो प्रपोजल रखा था ना, वो प्रपोजल बेकार हो गया। क्या प्रस्ताव रखा था कि मेरे साले से शादी हो जाएगी, जेठों के लड़के ने ऐसा कहा था। तब वे दोनों मां बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी, और मान न मान मैं तेरा मेहमान। अब ये बेटियां, मां बेटी क्या करने, संपत्ति की देखभाल करने लगी, लेकिन यहां पर मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली भी कहावत चरितार्थ हो रही थी, सिद्ध हो रही थी। क्यों? क्योंकि जो पति है नहीं, जिसको वर वो मान नहीं रही, वो वर बनने के लिए फिर रहा है, और वर बनाने के लिए कौन फिर रहे हैं? उसी के खुद के भाई, जेठ मतलब ताऊ के लड़के। की कहावत चरितार्थ करने वाले वर्ग के समर्थक उसे किसी ना किसी प्रकार पति की पदवी अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। अब तो वो साम दाम दंड भेद, अर्थात वो कॉन्स्पायरेसी करने लगे, साजिश करने लगे। किस प्रकार की साजिश? कैसे ना कैसे करके उसको पति बनाया जाए इसका, और बस अब तो वो उसे पति बनाने के चक्कर में एक दिन मां की अनुपस्थिति में वर महाशय वर है नहीं, लेकिन फिर भी वर बने फिर रहे हैं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। एक दिन मां की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुस गया, घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। अच्छा भाई, कोई किसी लड़की के कमरे में जाए और कुंडी बंद कर ले, फिर इधर उधर के लोगों को बुला दिया जाए, आ जाए, तो क्या होने जाने वाला है? होने जाने वाला यह है कि सब लोग कहेंगे कि ये लड़की खराब है, लड़का खराब है, इल्जाम लगेंगे और उनकी शादी करा देंगे। ऐसा पहले चलता था। तो वो घुसा बिना परमिशन के, मां की मतलब भक्ति उस दिन थी नहीं, और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे, और गांव वाले आ गए। समर्थक मतलब जो साले वाले थे, मतलब जो काक भुसंडी जो बेटे थे ना, वो क्या करने गांव वालों को बुला लाए इधर उधर से। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, अच्छा लेकिन अब हुआ क्या था, तो यहां भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो गई। उसने तो सोचा था अंदर जाऊंगा तो बाहर आऊंगा तो पति बन के आऊंगा, लेकिन पति नहीं, पतीला बना के भेजा है उसने। भयंकर धुनाई दी उसने, पकड़ के गर्दन दे मुक्का उसने सूत दिया उसको ढंग से, नहीं लगा के। मुझे भाई वो अट्टी कट्टी थी, ऐसे थोड़ी ना थी, गाय भैंसों की सेवा करती थी वो, और अब तो अलग हो गए थे वो। तो बस इस साले के मुंह पर 5 उंगलियां छाप दी। अब पंचायत पहुंची वहां पर, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए कि यार, अब वो कह रहे थे कि लड़की ने बुलाया था, तो लड़की बुलाती तो मुंह पर 5 उंगलियां क्यों छापती, इस साले का कचूमर क्यों बनाती। तीतरबाज युवक कहता हाँ कि वह निमंत्रण पाकर गया था, कि मुझे इसने इशारा किया था, मुझे इसने बुलाया था कमरे में अंदर, लेकिन उसके चेहरे पर छपी उंगलियां बता रही थी कि लड़की ने नहीं बुलाया होगा, यही गया होगा। और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी कि भाई पहले
जाके मुंह पे का लिखवा है, पढ़ लो उन्हें जी, मैंने ही लिखवा है, 5 उंगलियां छपी है, देख लो। अगर मैं बुलाती तो जाओ मुंह थोड़ी पोतती। अंत में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। कलयुग है यार, कलयुग में ऐसा होता है। और सब लोगों ने कलयुग के ऊपर बात पटक दी और उसके बाद अपीलहीन फैसला हुआ, जिसकी कोई याचना नहीं की जा सकती, जिसके लिए आप क्या नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि जज साहब मैं निर्दोष हूं। आपके कहने से कुछ नहीं होता। पंचायत का फैसला आखिरी फैसला होता था और बस फैसला सुना दिया गया कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो या चाहे दोनों झूठे। हम तो मानते हैं लड़की सच्ची है या लड़का सच्चा है या दोनों झूठे हैं, या तो एक सच्चा होगा एक झूठा होगा या फिर दोनों ही झूठे होंगे। पर हुआ क्या है यहां पर लांछन तो लगाई है और इस लांछन को दूर करने का उपाय क्या है कि दोनों की शादी कर दो। हो गया, मान ना मान मैं तेरा मैं। क्योंकि समाज के ऐसे कलंक हटाने के लिए इनकी शादी करानी होगी। पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन मतलब शुद्धता कर सकता है। अपमानित बालिका ने ऊंट काटकर लहू निकाल लिया और मां ने आगने नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। मां ने बड़ी आंखों में आग भर के, और लड़की ने तो अपना होंठ दबाकर क्या कर लिया, अपने मुंह से मतलब होंठ से खून निकाल लिया। गुस्सा उसे इतनी आ रही थी, लेकिन पंचायत के सामने क्या कर सकते थे। संबंध जो हुआ है ये संबंध कुछ सुख कर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था, मतलब उससे छेड़छाड़ करता था। काय की छेड़छाड़, अब तो पति है। और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। हाँ, अब तो ये बढ़िया, उस भक्तिन की बेटी को जो है परेशान करता और वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि ये उसका पति बन चुका था पंचायत के लिए, पंचायत की नजरों में, इसलिए अब ये कुछ नहीं कर सकती। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए, अब तो इनके ऊपर समस्या आ गई कि ये इनकी जो फल फूल रहती वो फलना फूलना अब खत्म होने लगा है। लगान अदा करना भी भारी हो गया, सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता सबसे बड़ा कलंक बन गया। हाँ, एक दिन जमींदार ने बुलाया, क्यों भैया तुमने लगान नहीं दिया? भक्तिन ने कहा आ जाएगा भैया, लेकिन भक्तिन की बात नहीं सुनी। जाओ धूप में खड़े हो जाओ। धूप में खड़ी रही बेचारी, कलंक लग गया, अपमान हो गया भक्तिन का। भक्तिन के लिए अपमान बड़ी बात थी, इसलिए भक्तिन ने कहा। अतः दूसरे दिन ही भक्तिन कमाई के विचार से शहर में आ पहुंची, और आज भक्तिन कमाई के विचार से कहां आ पहुंची है? शहर में आ गई। ये भक्तिन का पहला जो पार्ट था गांव वाला, वो खत्म हो गया इसमें। अब भक्तिन का महादेवी वर्मा के साथ जीवन प्रारंभ होगा, जो आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। ये पार्ट आपको अगर आपने पूरा देखा है तो आपको अवश्य समझ में आया होगा और आप इसके एक एक क्वेश्चन कर पाओगे अगर आप पूरी वीडियो वॉच करते हो तो। ओके, थैंक यू।